नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, संसद भवन की जो एनेक्सी है, या संसद भवन की असल में 3 बिल्डिंग्स हैं। एक तो नई बिल्डिंग जिसके भीतर दोनों चेंबर्स हैं, लोकसभा राज्यसभा। एक जो पुरानी बिल्डिंग जिसके भीतर 2 चेंबर्स थे, लोकसभा राज्यसभा के, उसको संसद भवन की बिल्डिंग बोलते हैं। एक है पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी, जो एनेक्सी है उसके बगल में। एक है पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो मुख्य तौर पर इन 3 नामों से पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स को जाना जाता है। एक न्यू एनेक्सी भी बनी है। तो आज उसमें एक बैठक थी सर्वदलीय। तो ये सर्वदलीय कौन सी बैठक होती है भाई? संसद के 3 सत्र होते हैं साल में। मॉनसून सेशन जो अभी है, बजट सत्र जो इसके पहले था, यानी कि जिसमें बजट आता है, जो आमतौर पर 1 फरवरी से शुरू होता है, बजट पेश किया जाता है, या एक दिन पहले भी शुरू हो जाता है कई बार। बजट 1 तारीख को आता है, 1 फरवरी को। और पहला सत्र बजट जो सबसे लंबा होता है, उसी बजट सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। दूसरा सत्र होता है मॉनसून, जो अभी शुरू हो रहा है 20 जुलाई से। तीसरा सत्र कौन सा होता है? विंटर, जो शीतकालीन सत्र बोला जाता है। एक परंपरा थी कि इन तीनों सत्रों से पहले 2 बैठकें होती थी सर्वदलीय। 2 बैठकें कौन सी? एक बैठक जिसको बुलाया करते थे स्पीकर लोकसभा, ताकि उसमें सब लोग शामिल हों और उनसे बातचीत की जा सके कि भाई हाउस को ठीक तरीके से चलाएं, समन्वय स्थापित करें, और अपोजिशन के मेंबर्स भी अपनी बात कहें कि सर हम लोग चाहते हैं इन मुद्दों पर चर्चा करना। एक बैठक। दूसरी बैठक जो सरकार बुलाती थी, सरकार उनसे बात करती थी विपक्षी नेताओं से कि भाई आप बताइए, आपका कोई इशू है जो आप चाहते हैं, कोई बिल हम लोग इंट्रोड्यूस करें, आप चाहते हैं कि कोई इशू जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं, समन्वय बना रहे, हर प्रदेश का, हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मसला संसद में आए, इसके लिए। तो सरकार ने तो इस बार भी बैठक बुला ली, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक नहीं बुलाई। ऐसा क्यों? अब जो सरकार बैठक बुलाती है उसमें प्रधानमंत्री का जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो हेड हैं सरकार के, और सरकार को बैठक बुलाए तो उसमें पीएम जाना जरूरी नहीं है, पीएम नहीं जाते। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष कोई बैठक बुलाएंगे और इस तरह के संसद के सत्र से पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बैठक बुलाई जाएगी, उसमें प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है। क्यों? प्रोटोकॉल के हिसाब से। प्रोटोकॉल यह है कि वो नेता सदन है, लोकसभा अध्यक्ष, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, ये महत्वपूर्ण पद है तीनों, तो उनको जाना पड़ता है। अब क्या हुआ? अब पिछले कुछ दिनों से एक नई परंपरा बना दी है कि वो लोम बिरला वो बैठक ही नहीं बुलाते। बैठक ही नहीं बुलाएंगे तो प्रधानमंत्री को आना भी नहीं पड़ेगा, प्रधानमंत्री खुद नहीं चाहते उस बैठक में जाना, तो बैठक खत्म हो गई। एक तो ये कहानी। दूसरी कहानी, आज जो संसद की बैठक बुलाई गई, संसद सत्र के पहले जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, किसने बुलाई? सरकार ने, यानी कि किरण रिजिजू ने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। उस बैठक में क्या हुआ? उस बैठक में सांकेतिक विरोध हुआ, वॉकआउट किया ओपोजिशन ने। इस तरह की मीटिंग्स में वॉकआउट होता नहीं है, लेकिन सांकेतिक तौर पर किया, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? दिखाने के लिए कि ये जो एनसीपीआई है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, उसको 22 सांसद उसके बताए जा रहे हैं। उन सांसदों को भी संसदीय कार्य मंत्री ने इनवाइट कर लिया, तो उसका विरोध करते हुए ओपोजिशन ने वॉकआउट किया। उसके 2 कारण। महुआ मोइत्रा जो है, उनका कहना है कि भाई ये क्यों बुला लिया आपने इनको? अभी तक तो मान्यता मिली ही नहीं है। मान्यता मिली है कि नहीं मिली, ये कैसे पता लगता है? उन्होंने कहा टेबल ऑफिस। अब टेबल ऑफिस क्या बला है जी, बताता हूं। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। दोनों सदनों का काम कैसे चलता है? हम लोग लोकसभा की बात करते हैं, सेम अप्लाई होता है राज्यसभा पर। एक लोकसभा है, एक लोकसभा सचिवालय। लोकसभा वो है जिसको चुनकर सांसदों को चुनकर आम आदमी भेजता है। वो लोग 543 लोकसभा के चेंबर में बैठते हैं। लोकसभा सचिवालय वो है जो उनको असिस्ट करता है काम काज करने के लिए। लोकसभा और लोकसभा सचिवालय ये दोनों मिलजुल कर काम करते हैं आम आदमी के हितों के लिए। अब लोकसभा सचिवालय का एक ऑफिस है, अलग अलग ऑफिस हैं, टेबल ऑफिस है। अब किसी को नोटिस देना होगा तो कहां देगा? उसके लिए नोटिस ऑफिस बना हुआ है। कोई क्वेश्चन लगाने होंगे तो उसके लिए क्वेश्चन ब्रांच बनी हुई है। तो इस तरीके से अलग अलग ब्रांच है सचिवालय की। वैसे ही एक टेबल ऑफिस है। टेबल ऑफिस
उन तमाम सूचनाओं को एकत्रित करता है जो सदन से जुड़ी हुई हैं, और कोई भी व्यक्ति उसके बारे में जानना चाहे तो जान सकता है। तो सांसदों की संख्या कितनी है, वैसे तो पता ही है कितनी है, 543, लेकिन उन कौन सा आदेश स्पीकर का आ गया है, कौन सा एक्सेप्ट कर लिया गया है, नोटिस ऑफिस, टेबल ऑफिस में ये सारी चीजें होती हैं। तो टेबल ऑफिस ने, महुआ मोइत्रा ने कहा कि टेबल ऑफिस ने जानकारी दी है कि अभी भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की संख्या 28 है। ये कैसे हो गया? अगर संख्या 28 है तो इसका मतलब एनसीपीआई तो है ही नहीं भाई। मान्यता मिलेगी तभी तो एनसीपीआई होगी। उधर सुदीप बंदोपाध्याय जो कि एनसीपीआई की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमको तो मान्यता मिल गई है और हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमको अलग बिठाया जाए। और ये द्वंद्व, इसका मतलब क्या कहीं ओम बिरला ने खेला कर दिया है? हो सकता है कर दिया हो, लेकिन फिलहाल पोजीशन ये है कि एनसीपीआई को अभी तक सीट्स एलोकेट नहीं की गई हैं अलग, और उनको मान्यता मिली है कि नहीं मिली है ये संशय है। एक पक्ष कह रहा मिल गई, एक पक्ष कह रहा नहीं मिली, लेकिन उसका नोटिफिकेशन तो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, उसका बुलेटिन में भी कोई जिक्र नहीं, ये बात। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या खेला हो गया? अब खेला हो गया कि नहीं हो गया वो सवेरे पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि टेबल ऑफिस के बारे में जो बात कही है महुआ मोइत्रा ने, उसके अनुसार अभी तक तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद यथावत हैं, कहीं नहीं गए। तो उनके लिए अलग सीट की मांग जो की जा रही है उसका क्या होगा? अब उसका जो होगा वो स्पीकर बताएंगे। स्पीकर ने अभी तक इस पर कोई बात नहीं कही है, वो चुप बैठे हैं। तो फिर आज ये सांकेतिक विरोध हुआ कि उन लोगों को जिनको मान्यता नहीं मिली है संसदीय कार्य मंत्री ने कैसे बुला लिया, उसका उन्होंने विरोध किया। खैर, कई मुद्दे हैं जिन पर इस संसद के सत्र में बहस हो सकती है, चर्चा होगी। राम मंदिर के मुद्दे, राम मंदिर में दान चोरी हुई है, इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष की तरफ से दो नेता जो बड़े हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री के नाम और कहा है कि भाई इन पर आप चर्चा हो, और ये जो हुआ है ये गलत हुआ। तो उस पर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो है वो हमलावर रहेगा राम मंदिर मुद्दा बना के। लेकिन इस बीच जो सोनम वांगचुक का इशू हो रहा है वो भी बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक भी बड़ा मुद्दा है, छात्रों की गूंज। तो कहीं उसको डाइल्यूट करने के लिए ये सोनम वांगचुक वाला कहानी हो रही है क्या, ये भी लोग खूब मीडिया में चर्चा कर रहे हैं। पर जो भी है, अब तो सत्र आ गया है और सत्र के पहले ही विरोध शुरू कर दिया ऑपोजिशन ने, पहले ही वॉकआउट कर दिया। ये अपने आप में एक बड़ी अचरज की बात है। पर देखिए, होता रहता है, राजनीति है, सब पार्टियां अपनी तरफ से पॉलिटिक्स करती हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।